नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि मरियम नवाज़ की नई वीडियो लीक होने की कहानी क्या है। मरियम नवाज़ ने खुद इस वीडियो को एक लीक वीडियो क्यों करार दिया। एक अहम और बड़ी हुकूमती शख्सियत का इस वीडियो पर क्या दिलचस्प और धमाका खेज रद्द अमल आया है। कैप्टन सफदर ने दूसरी शादी के मुतल्लिक क्या नए शगुफे छोड़े हैं। इस पूरे मामले का बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी से क्या ताल्लुक है। एक केस की समाअत के बाद अदालत के सामने किस किस्म की गैर मामूली और दिलचस्प सूरत हाल पैदा हुई। फजलुर रहमान और एहसन इकबाल के दरमियान झड़प की कहानी क्या है। जब इस मामले की इतला मियां नवाज शरीफ को लंदन में मिली तो उनका क्या रिएक्शन था। और इसी पूरी सिचुएशन में शहबाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान को क्या टका सा जवाब दिया है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी मरियम नवाज़ ने किस वीडियो को अपनी लीक वीडियो करार दिया और फजलुर रहमान और एहसन इकबाल के दरमियान ताज़ा झड़प की कहानी क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बाहर किस किस्म की गैर मामूली और दिलचस्प सूरत हाल देखने में आई। और ये जो सूरत हाल थी एक केस की समाअत के बाद बनी और ये केस था कैप्टन सफदर के भाई के मुतल्लिक। अब इस समाअत के बाद कैप्टन सफदर ने कुछ वीडियोस और अपनी शादी के सवालात पर कुछ नए और अनोखे किस्म के शगुफे छोड़े। यानी ये नए दावे और ये जो नए शगुफे थे ये कैप्टन सफदर के पहले वाले दावों से मुख्तलिफ थे जिसमें उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए थे और इस किस्म की बातें की थी कि दो नई वीडियो सामने आने वाली है। इनमें से एक वीडियो वॉशरूम की होगी जिसमें यह नज़र आएगा कि कुछ लोग वॉशरूम में गिरे हुए हैं, जबकि दूसरी वीडियो ऐसी होगी जो कि स्विमिंग पूल से रिलेटेड है और उस वीडियो में ये नज़र आएगा कि कुछ लोग स्विमिंग पूल्स में गिरे हुए हैं। लेकिन अब जो नए शगुफे छोड़े हैं कैप्टन सफदर ने वो इन वीडियो से मुख्तलिफ हैं। और सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद जब मीडिया ने कैप्टन सफदर से 4 दिलचस्प सवालात पूछे तो कैप्टन सफदर ने इनके क्या जवाबात दिए वो मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। एक तो कैप्टन सफदर से ये पूछा गया कि आपके बेटे जुनैद सफदर की जो दावत वलीमा है इस दावत वलीमा से शरीफ फैमिली के गानों की वीडियोस जो हैं वो लीक हो रही हैं। ये वीडियो सामने आ रही हैं। मरियम नवाज़ के पहले एक गाने की वीडियो सामने आई, उसके बाद दूसरे दिन एक और वीडियो लीक हो गई जिसमें देखा जा सकता था कि मरियम नवाज़ जो हैं वो गाने गा रही हैं। इसी तरह हमजा शहबाज की एक वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यानी फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा वायरल हुई और उसमें देखा जा सकता था कि हमजा शहबाज जो हैं वो गाने गा रहे हैं और मरियम नवाज़ जो हैं उनके जो रिश्तेदार वगैरह हैं वो भी कोई सुर ताल मिलाकर गाने गाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पर कैप्टन सफदर से पूछा गया कि आप बताएं कि ये वीडियोस क्या लीक हो रही हैं, सामने आ रही हैं, खुद शरीफ फैमिली जो है मीडिया को दे रही है या हो क्या रहा है। अब इस पर कैप्टन रिटायर्ड सफदर का ये कहना था कि हमारी दादी नानी देसां दा राजा इस किस्म के जो गीत थे वो गाती थी और मरियम नवाज़ ने अगर कुछ गाने गा दिए तो इसमें क्या हो गया, लीडर होता है, लीडर गाने भी गाता है और तराने भी पढ़ता है, लीडर गाने गवाता भी है और तिगनी का नाच भी नचवाता है। ये कैप्टन सफदर के अल्फाज थे। उसके बाद कैप्टन सफदर से ये पूछा गया कि जिस तरह से मरियम नवाज़ ने गाने गाए, जिस तरह से शहबाज शरीफ ने गाने गाए, जिस तरह से मियां नवाज शरीफ जो हैं और जुनैद सफदर ये भी कोई सुर ताल वगैरह लगाते हैं, तो क्या आपका भी कोई गाने वगैरह का शौक़ है और आप भी कोई सुर ताल वगैरह लगाते हैं। तो इस पर कैप्टन सफदर ने कहा कि हाँ मैं भी सुर ताल लगाता हूँ,
मैं अपने बेटे की शादी पर गाना भी गाऊंगा और जो टूटा फूटा डांस मैंने सीखा है वो डांस भी मैं अपने बेटे की शादी में करूंगा। फिर उनसे ये सवाल किया गया कि आप अभी निस्बतन जवान लगते हैं, क्या आप दूसरी शादी का इरादा भी रखते हैं? इस पर पहले तो कैप्टन सफदर का जो रंग है वो जर्द हो गया, काफ़ी वो घबराए हुए नजर आए और इसी घबराहट में फिर उन्होंने ये जवाब दिया कि दूसरी शादी तो असल में वो करता है जिसको पहली बीवी लाते मारे और पहली बीवी जिसको तंग करे। हमारे घर में सुकून है। वैसे तो इस्लाम 4 शादियों की इजाज़त देता है, लेकिन पहली वाली जो शादी है उससे इंसाफ मुमकिन नहीं होता। उसके बाद कैप्टन सफदर से ये पूछा गया कि क्या बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी जुनैद सफदर की शादी में आएंगे? इस पर कैप्टन सफदर का कहना था कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो चाहे शादी पर ना भी आएँ तो हम कोई बुरा नहीं मनाएंगे, लेकिन आसिफ अली जरदारी के मुतल्लिक मैं कहता हूं कि वो हमारे दिल में हैं, जबकि बिलावल ने अगर अपनी शादी पर यानी बिलावल की शादी पर मुझे ना बुलाया गया तो तब भी मैं ज़बरदस्ती उस शादी पर चला जाऊंगा। ये अल्फाज कैप्टन सफदर ने बोले। उसके बाद कैप्टन सफदर ने एक और वीडियो लीक करने की बात की, यानी ये तासुर दिया कि वो ये वीडियो लीक करने वाले हैं और ये तासुर उन्होंने एक ऐसे वक्त में दिया जब लंदन से भी ये एक ताज़ा तरीन दावा किया गया कि 2 नई वीडियो सामने आने वाली हैं। यानी इससे पहले जस्टिस साकिब निसार की जो एक जाली ऑडियो सामने लाई गई थी, लगता यह है कि उसके बाद नून लीग ने कुछ मज़ीद जाली वीडियोस भी बना रखी हैं, इसीलिए अब कुछ नई वीडियोस लाने की धमकियां दी जा रही हैं। और इसी हवाले से कैप्टन सफदर से एक सवाल किया गया जब दोबारा, तो उन्होंने एक नया शगुफा भी छोड़ा और बड़े आप कह सकते हैं कि मज़े ले लेकर बड़े दिलचस्प किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए। तो कैप्टन सफदर से एक सहाफ़ी ने पूछा कि आपने एक सिनेमा स्कोप वीडियो की बात की थी और ये तासुर दिया था कि ये वीडियो मुस्लिम लीग नून के पास मौजूद है। ये तासुर भी दिया था कि ये वीडियो आपने खुद भी देख रखी है, लेकिन अब तक वो वीडियो आई नहीं है। लंदन से भी 2 वीडियोस का दावा तो किया गया, 2 वीडियोस के मुतल्लिक धमकियां तो दी गईं, लेकिन लंदन वाली वीडियो भी अब तक जारी नहीं की गई। तो अब आप बताएं कि ये जो सिनेमा स्कोप वाली फिल्म का आपने दावा किया था, यानी तासुर ये था कि जो वॉशरूम वाली वीडियो का आपने दावा किया था और जो स्विमिंग पूल वाली वीडियो का दावा किया था, अब ये वीडियोस कब आएंगी? ये एक सहाफ़ी ने सवाल किया। इस सवाल पर कैप्टन सफदर ने कहा कि बस इंतज़ार फरमाइए, अलबत्ता आपको एक वादा करना होगा, आपको एक हलफ उठाना होगा और मैं आपको उसके बाद वो वीडियो दिखा सकता हूं, लेकिन मैं आपको ये गारंटी करता हूं कि वो वीडियो देखने के बाद आपको अर्के गुलाब से अपनी आंखें धोना पड़ेंगी। और इससे साफ ये जाहिर होता है कि नून लीग ने जिस तरह की जालसाजी जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो के मामले पर की थी, जो बाद में मुकम्मल तौर पर फ्रॉड साबित हो चुकी है, इसी तरह की कोई जाली वीडियोस मुस्लिम लीग नून ने तैयार कर रखी हैं और इन वीडियोस के ज़रिए फ़िलहाल जो अदालतें हैं, अदालतों के जज साहिबान हैं, उनको धमकाया जा रहा है और कोई रियासती इदारों के ऊपर भी दबाव डालने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए इन वीडियोस को तो रिलीज़ अभी नहीं किया गया, लेकिन इनकी रिलीज़ से पहले ही कभी कैप्टन सफदर की जानिब से इस किस्म के दावे किए जाते हैं और फिर लंदन से भी इसी किस्म के मानी खेज किस्म के अपनी जानिब से इंकशाफात किए जाते हैं और ये दावे भी किए जाते हैं कि लंदन में कुछ पाकिस्तानी सहाफ़ियों को ये वीडियोस दिखा भी दी गई हैं। बहरहाल अब बात करते हैं कि मरियम नवाज़ ने अपनी ही एक वीडियो को लीक वीडियो क्यों करार दिया और फिर इस पर किस किस्म का ड्रामा रचाया, और मुख्तसरन आपको ये भी बताते हैं कि फजलुर रहमान और एहसन इकबाल के दरमियान ताज़ा तरीन झड़प क्यों हुई। तो मामला ये है कि पीडीएम के इजलास के हवाले से, जो पीडीएम के लिए बहुत ही अहम इजलास था, एक डू और डाई सेशन था, यानी करो या मरो वाला सेशन था, इस इजलास के हवाले से एक और अहम खबर सामने आई है। और ये जो इजलास था इसमें मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान और पीडीएम के जो दीगर मरकज़ी कायदीन हैं वो शरीक थे। और इस इजलास में फजलुर रहमान का मूड इंतहाई ख़राब था
उनका लहजा भी बहुत ज़्यादा तल्ख था और इससे पहले वो मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से बहुत ज़्यादा गिले शिकवे भी कर चुके थे। और उन्होंने बराह रास्त मियां नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए ये अल्फाज बोले कि मुझे पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर इस्तेमाल किया गया। पहले बिलावल भुट्टो ने मेरे कंधे पर रखकर बंदूक चलाई और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर जब मैंने एक तहरीक चलाई और मेरे जो मदारिस के बच्चे हैं और मेरे जो मज़हब के आप ये कह सकते हैं कि मजहबी कारकुन हैं, जब मैं उनको जलसों में लेके आया और एक हमने प्रेशर की सिचुएशन पैदा की, तो उस वक्त बिलावल भुट्टो ने आसिफ अली जरदारी के लिए और अपनी क़यादत के लिए एक डील हासिल कर ली जो ताकतवर हल्के हैं उनसे। और अब शहबाज शरीफ भी यही कोशिश कर रहे हैं कि मेरे कंधे पर रख कर बंदूक चलाएं और मैं जो एक स्ट्रीट पावर जो है जो मेरे पास मौजूद है उसके ज़रिए जो एक तहरीक वगैरह चला सकता हूं, तो शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि उसकी आड़ में वो इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते करें और इस्टेब्लिशमेंट से कोई मुस्लिम लीग नून के लिए, अपने लिए, मरियम नवाज़ के लिए और मियां नवाज शरीफ के लिए डील कर लें। यानी उनका तासुर ये था कि जिस तरह से पीपल्स पार्टी ने मुझे टिशू पेपर की तरह इस्तेमाल किया, इसी तरह अब शहबाज शरीफ और मियां नवाज शरीफ मिलकर एक डील के लिए मुझे टिशू पेपर के तौर पर इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब हुआ ये कि फजलुर रहमान के इस तल्ख लहजे के बावजूद और इन आप ये कह सकते हैं कि धमकी आमेज़ कलमात के बावजूद जो फजलुर रहमान की तजावीज़ थी उनको यकसर रद्द कर दिया गया। जो पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों वाली तजवीज़ थी जिस पर फजलुर रहमान बहुत बज़िद थे उसको भी रद्द कर दिया गया और शहबाज शरीफ ने मुकम्मल तौर पर इन तजावीज़ के मुतल्लिक ये कहा कि ये काबिल अमल नहीं हैं। अब एक तो फजलुर रहमान का मूड पहले ही ख़राब था, तो ऊपर से वो एहसन इकबाल पर बरस पड़े इसी इजलास में, क्योंकि उनका ये भी ख्याल था कि ये जो पार्लियामेंट से इस्तीफ़ों वाला मामला है इसकी मुखालफत में एहसन इकबाल भी पेश हैं। इसी इजलास में फजलुर रहमान ने एहसन इकबाल पर गुस्सा उतारते हुए ये कहा कि मैंने जो सानिया सियालकोट के हवाले से बयान दिया था आपने उस पर बड़ी गैर ज़रूरी तनकीद की, आपने मेरे बयान के ख़िलाफ़ एक जवाबी बयान जारी किया, आपने ट्विटर के ऊपर मुझ पर तनकीद की और मौलाना का वो मज़म्मती बयान इस किस्म का था, यानी सानिया सियालकोट पर, जिसको आप कह सकते हैं कि बड़ा एक होम्योपैथिक किस्म का स्टेटमेंट था और उन्होंने इस सानिया की खुलकर मजम्मत नहीं की थी ताकि अपना जो एक सियासी फ़ायदा वो उठा सकते हैं इस पूरे मामले में, वो सियासी कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। और इसके जवाब में एहसन इकबाल ने एक ट्वीट किया था और ये कहा था कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, इस तरह के जो मामलात होते हैं उसमें कोई अगर मगर नहीं चलती और इस तरह के मामलात की खुलकर मजम्मत की जानी चाहिए। अब एहसन इकबाल ने ये जो ट्वीट किया इस पर मौलाना फजलुर रहमान बहुत बरहम हो गए। उन्होंने मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से एहसन इकबाल की शिकायत भी लगाई, लेकिन उनकी ये शिकायत भी सुनी अनसुनी कर दी गई। बहरहाल अब बात करते हैं कि मरियम नवाज़ ने अपनी ही एक वीडियो को लीक वीडियो क्यों करार दिया। तो मामला ये है कि इस वक्त जुनैद सफदर की जो वलीमे की तकरीब है उससे बहुत सी वीडियोस सामने आ रही हैं जिसमें शरीफ फैमिली को मुख्तलिफ गाने गाते हुए देखा जा सकता है। और असल मामला ये है कि ये जो वीडियोस हैं ये ख़ुद शरीफ फैमिली के जो अरकान हैं और इसी तरह शरीफ फैमिली के जो दोस्त हैं जो इस शादी की तकरीबात में शरीक हैं वो लीक कर रहे हैं, जानबूझकर मीडिया को दे रहे हैं। और इसी तरह सोशल मीडिया पर मरियम नवाज़ का जो अपना सोशल मीडिया सेल है उस सोशल मीडिया सेल के अकाउंट से ट्वीट की जा रही हैं ये वीडियोस ताकि इस शादी के मुतल्लिक एक हाइप क्रिएट की जा सके। अब इस पूरे मामले पर मरियम नवाज़ ने एक अनोखा रद्द अमल दिया, यानी वीडियोस भी खुद नून लीग लीक कर रही है, उनका सोशल मीडिया लीक कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ एक नया ड्रामा भी रचाया जा रहा है। और मरियम नवाज़ ने जब ये वीडियोस लीक हुई मरियम नवाज़ के गानों की, तो अब उस पर मरियम नवाज़ ने ये एक बयान दिया है कि मेरे बेटे की जो शादी है ये एक निजी और ख़ानदानी मामला है। मैं हर माँ की तरह ये हक़ रखती हूँ कि मुझे इस मौके पर खुलकर खुशी मनाने का मौका मिले और इसमें सियासी तबसरे की दखल अंदाजी ना हो। मरियम नवाज़ ने मज़ीद ये भी कहा कि मैं मीडिया से और दीगर लोगों से ये गुजारिश करती हूँ कि मेरे ख़ानदान की प्राइवेसी का एहतराम करें
आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन इस मामले में एक दिलचस्प मोड़ भी है। वो मोड़ ये है कि एक तो मरियम नवाज़ ये तासुर दे रही हैं कि शायद ये कोई वीडियोस जानबूझकर लीक कर रहा है, उनके मुखालफिन जो हैं वो लीक कर रहे हैं और उसके बाद इस पर सियासी तबसरे हो रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मरियम नवाज़ का सोशल मीडिया सेल जो है उसके अकाउंट्स को अगर आप देखें तो ये वीडियोस उनकी जानिब से जानबूझकर जारी की जा रही हैं। लेकिन मरियम नवाज़ इस मामले पर भी एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए ड्रामा कर रही हैं। और इसी पूरी सूरत हाल में हुकूमत की एक अहम शख्सियत ने भी बड़ा दिलचस्प किस्म का रद्द-ए-अमल दिया है, बड़ा दिलचस्प किस्म का जवाब दिया है। और ये जवाब आया है फवाद चौधरी की जानिब से। और फवाद चौधरी ने ये कहा कि उन्हें तो ये लगा कि मरियम नवाज़ और शरीफ फैमिली के जो गाने हैं बहुत अच्छे हैं। मुझे ये गाने बहुत ज़्यादा अच्छे लगे क्योंकि जो नॉर्मल पाकिस्तान है वो ऐसा ही है और ये उनकी निजी ज़िंदगी है, उनकी निजी ज़िंदगी की खुशियाँ हैं, उनको मुबारक हो। लेकिन हमारा उनसे सिर्फ इतना सियासी इख्तलाफ है कि हमारे पैसे वापस कर दें। यानी उन्होंने ये तासुर दिया कि शरीफ ख़ानदान के ऊपर जो मुख्तलिफ मुकदमात हैं और उनका तासुर ये था कि कौम से जो लूट मार की है शरीफ फैमिली ने, जिसके मुतल्लिक अदालतों से शरीफ फैमिली के ख़िलाफ़ फ़ैसले आए हैं, तो उन पैसों से, उस लूट मार के पैसे से इतने शाहाना अंदाज में जब शादियां की जाती हैं तो इस कौम को तकलीफ़ पहुंचती है। तो अगर आपने इतने शाहाना अंदाज में शादियां करनी भी हैं तो इसकी कोई रसीदें वगैरह भी हमें फ़राहम करें। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।